सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजन ऑयल इन योर बाइक। कौन से टाइप का यूज़ होना चाहिए, कौन सा ग्रेड होना चाहिए, सेमी सिंथेटिक, फुली सिंथेटिक, मिनरल, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी होती है, कैसे पता चलेगा, जब चेंज कर रहे हैं तो कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। इंजन ऑयल हम यूज़ क्यों करते हैं इंजन के अंदर। इंजन ऑयल का काम होता है बेसिकली, सबको पता है, ल्यूब्रिकेट करना। किसी भी ऑयल का काम होता है ल्यूब्रिकेट करना। तो इंजन ऑयल हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं इंजन ऑयल को इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उनके अराउंड एक ल्यूब्रिकेशन लेयर फॉर्म करने के लिए। अंदर सारे जो पार्ट्स होते हैं वो मेटालिक होते हैं, कुछ कास्टेड होते हैं, कुछ फोर्स्ड होते हैं, कुछ गियर्स होते हैं जो प्लास्टिक के भी होते हैं कहीं कहीं पे, पंप्स के। तो वो सारे वेयर एंड टीयर उनमें कम से कम हो, इंजन की लाइफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को हम बनाए रखने के लिए लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंजन ऑयल। इंजन के अंदर यूज़ करते हैं, दैट्स वाई हम उसको इंजन ऑयल कहते हैं। इंजन ऑयल का दूसरा काम होता है कूलिंग देना। जब इंजन ऑयल आप इंजन में डालते हैं, इंजन स्टार्ट होता है, तो लुब्रिकेशन तो वो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो उस फ्रिक्शन की वजह से एक हीट जनरेट होती है पार्ट्स के बीच में, जिसको ये कलेक्ट कर लेता है। ऑयल एक अच्छा कंडक्टर होता है, आपको पता ही है, आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं ऑयल को। तो वो एक अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। उस हीट को वो कलेक्ट करके मूविंग पार्ट्स से आपको फिन्स की तरफ या फिर जो भी उसका हीट सिंक का एरिया होगा वहाँ पर वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाती है। ऑयल कूल्ड गाड़ियों में भी ऐसा होता है। ऑयल कूल्ड में आपका कुछ गाड़ियाँ एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों होती हैं, बट वहाँ पे प्राइमरली जो ऑयल होता है वो रेडिएटर की तरह सर्कुलेट हो जाता है, वहाँ पे फ्लो होता है और वहाँ पे हीट एक्सचेंज करके वो एटमॉस्फेयर में हीट डिसिपेट कर देता है। कुछ क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर्स भी होते हैं जिसमें ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड दोनों होते हैं। वो वहाँ पे ऑयल जो होता है वो कूलेंट को जो अपनी हीट होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है, देन वहाँ से वो हीट डिसिपेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। वो थोड़ा सा एडवांस हीट एक्सचेंजर होता है, उसके लिए हम अलग से किसी वीडियो में बात कर लेंगे बाद में। तो तीसरा इंपॉर्टेंस इंजन ऑयल का ये है कि ये क्लिनजिंग का काम भी करता है। जब ये ऑयल लाइन्स में पूरे इंजन में ये फ्लो करता है तो अपने साथ जो डर्ट डेब्री जो भी होता है, जो भी मेटालिक पाउडर इंजन रिलीज़ करता है, जैसे मैंने बताया था कि इंजन में आप फ्रिक्शन एकदम हटा नहीं सकते, तो मेटल टू मेटल पार्ट्स वहाँ पर रिवॉल्व हो रहे हैं, रेसिप्रोकेट जो भी हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मेटालिक पाउडर जनरेट होता है। तो वहाँ पे ये जो ऑयल होता है उन मेटालिक पाउडर्स को कलेक्ट करके सम्प की तरफ ले जाता है, जहाँ पे जो ड्रेन बोल्ट होता है उसमें मैग्नेट वगैरह लगे होते हैं, या फिर मैश फिल्टर्स की तरफ ले जाता है। मैश फिल्टर हो गया, पेपर फिल्टर हो गया, जो भी ऑयल फिल्टर्स होते हैं उनकी तरफ ले जाता है। तो कुछ जो मेटालिक पाउडर होता है वो आपका ऑयल फिल्टर में कलेक्ट हो जाता है, कुछ वो आपका मैग्नेट्स में जाके चिपक जाता है। तो ये इंजन ऑयल का एक और काम होता है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें कोई गंदगी जाके फंस ना जाए, ऑयल लाइन्स में कुछ ब्लॉक ना हो जाए, तो ये उसको भी पूरे इंजन को क्लीन करता रहता है और एक ऐसी जगह जाके उसको स्टोर कर देता है जहाँ पे वो इंजन को हार्म ना कर सके। तो इंजन ऑयल की जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वो होता है पिस्टन को लुब्रिकेट करना। पिस्टन के जो स्कर्ट्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल वॉल में रेसिप्रोकेट करती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर ऑयल कम होगा इंजन में तो वहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, हीट की वजह से वहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल और पिस्टन की स्कर्ट के बीच में फ्रिक्शन बिल्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं कि इंजन सीज हो गया। तो इसीलिए इंजन ऑयल का होना इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ख़राब है या बहुत कम क्वांटिटी में है तो वो आपके इंजन सीजर का रीज़न हो सकता है। ये जो इंजन ऑयल होता है ये आपके इंजन को अंदर से कोरोजन से भी बचाता है, क्योंकि मेटालिक पार्ट हैं, अगर ऑक्सीडाइज होते हैं या उसमें हल्का फुल्का पानी भी चला जाता है या कभी भी मॉइस्चर की वजह से अगर आप बिना इंजन ऑयल के रखते हैं तो उसमें रस्ट भी लगना शुरू हो सकती है। तो इंजन ऑयल क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटी कोरोजन एडिटिव्स होते हैं, ब्लीचिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लीन करते हैं इंजन को, एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बबल ना बने इंजन ऑयल के अंदर, जो इंडेक्स इम्प्रूवर्स होते हैं ताकि आपका हाई टेम्परेचर पे जो ग्रेड्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन रहें। तो इन एजेंट्स की वजह से जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपरली काम करता है हाई टेम्परेचर्स पे एंड लो टेम्परेचर्स पे। दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं इंजन ऑयल के टाइप की, ग्रेड की। पहले ग्रेड की बात कर लेते हैं। जनरली जब आप सर्विस कराने जाते हैं या कभी आपने खुद से भी सर्विस की होगी तो इंजन ऑयल का जो कंटेनर होता है, आपने शॉप्स पे भी देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कुछ नंबर, 10W50, 20W40, 20W50, तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। तो वो उसकी विस्कोसिटी बता रहा होता है वो नंबर। 10W50 का एग्जांपल ले लेते हैं कि 10W50 का मतलब क्या है। 10W50 का मतलब है कि जब गाड़ी ठंडी है, इंजन ऑयल ठंडा है या कोल्ड वेदर कंडीशन है, कोल्ड स्टार्टिंग का टाइम है, तो उसकी विस्कोसिटी 10 है, यानी वहाँ पे ऑयल जो है वो थोड़ा थिन होगा, वो थिक नहीं होगा। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो उसकी विस्कोसिटी 50 हो जाएगी, 10W50। W इज़ फॉर विंटर्स, वो कोल्ड टेम्परेचर की विस्कोसिटी है एंड वो हॉट टेम्परेचर की विस्कोसिटी है।
जब इंजन गर्म होता है तो वहाँ पे हमें ज़्यादा विस्कस ऑयल की ज़रूरत होती है, क्योंकि पंप जो होता है वहाँ पे इंजन काफ़ी तेज़ी से रिवॉल्व कर रहा होता है। तो प्रॉपरली तरीके से ऑयल हर जगह सर्कुलेट हो, उसके लिए हमें एक थिक इंजन ऑयल की ज़रूरत है। इट एक्ट्स लाइक अ 15 विस्कस ऑयल। मतलब इसमें ऑयल का मतलब, ये जो 10W50 का मतलब ये होता है कि जो इंजन ऑयल है वो कैसा बिहेव करेगा ठंडे टेम्परेचर पे एंड गर्म टेम्परेचर पे। ठंडे पे वो 10 विस्कस फोर्स दिखाएगा एंड गर्म पे 50 दिखाएगा। अगर आप कभी ऑल्टर करते भी हैं इसे, मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना है कि नहीं, हमें हमारे यहाँ कोल्ड वेदर कंडीशन ज़्यादा हैं, माइनस में चला जाता है हमारे यहाँ टेम्परेचर वेदर का, तो वहाँ पे आप अगर मान लीजिए 15W50 का आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन ऑप्ट टू 10W50। वहाँ पे कोल्ड स्टार्टिंग ईजी हो जाएगी आपकी गाड़ी के लिए। इंजन ऑयल के टाइप के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मिनरल होता है, सेमी सिंथेटिक होता है, फुली सिंथेटिक होता है। इनमें ये जो सिंथेटिक है या मिनरल है, कन्वेंशनल है, इसमें मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स का डिफरेंट होता है। ये कितने रिफाइंड हैं या कितने सिंथेटिक का मतलब होता है कि उनको नॉर्मली प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो मिनरल जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ऑयल का। BS3 एंड उसके पहले के वेरिएंट्स में हम मिनरल ऑयल यूज़ करते थे। BS4 से सेमी सिंथेटिक एंड फुल्ली सिंथेटिक हम इंट्रोड्यूस करने लगे। BS3 में भी कुछ जो हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ होती थी तो उनमें हम फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करते थे। बट अगर एग्जांपल ले रॉयल एनफील्ड की कुछ गाड़ियों में, तो अभी भी वहाँ पे सेमी सिंथेटिक हम यूज़ करते हैं। आपको BS3 या उसके पहले की गाड़ी है तो उसमें फुल्ली सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक यूज़ करना चाहिए कि नहीं, ये बात है, तो नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो BS3 या उसके पहले के वेरिएंट्स थे उसमें जो ऑयल सील या गैसकेट्स यूज़ होते थे वो एस्टर बेस्ड होते थे, और जो सेमी सिंथेटिक एंड फुली सिंथेटिक ऑयल होते हैं उनमें भी एस्टर होता है। अगर आप वो पुरानी गाड़ियों में डालते हैं, अपनी BS3 या उसके पहले की गाड़ियों में डालते हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन होगा एंड ऑयल लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपग्रेड ऐसा ना करें कि ऑयल आप सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक पे ऑफ करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके इंजन में लीकेजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। रॉयल एनफील्ड की कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा कि जो ग्रेड होता है वो 15W50 ज़्यादातर इंजन्स में है। 15W50 सेमी सिंथेटिक कंपनी यहाँ पे चूज़ इसलिए भी करती है क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो जाती है, वहाँ पे उतना उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, एंड जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके लिए भी उसको अफोर्ड करना ईजी होता है। फुली सिंथेटिक पे जाते हैं तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है वहाँ पे। रिफाइनमेंट तो मिलता है, वो आपके ऊपर है कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप 15W50 से सपोज आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो फुल्ली सिंथेटिक आप ले सकते हैं, सेमी सिंथेटिक से फुल्ली सिंथेटिक पे ऑप्ट कर सकते हैं। और जो ग्रेड अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप 15W50 है तो आप उसको 10W50 कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 50 वाला पोर्शन है, जो हॉट टेम्परेचर का जो विस्कोसिटी है वो चेंज ना हो, वो 50 की 50 ही रहे। आप विंटर साइड का आप नंबर्स चेंज कर सकते हैं, 15 है तो आप 10 कर सकते हैं, कम विस्कोसिटी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वेदर कंडीशंस में इंजन की क्रैंकिंग एंड कोल्ड स्टार्टिंग बेटर हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। बट जो हॉट टेम्परेचर का है उसको मत चेंज करिएगा, क्योंकि जब इंजन हीटेड अप होता है वो उसके हिसाब से डिज़ाइंड होता है, वो उसके हिसाब से उसकी जो ऑयल लाइंस होती हैं, जो पंप्स होते हैं वो डिज़ाइंड होते हैं। तो वो नंबर आप कभी मत चेंज करिएगा। आपका जो विंटर्स वाला नंबर है वो आप चेंज करिए, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो ऑप्ट करिए। अब आते हैं कि इंजन ऑयल को चेंज कब करना चाहिए। देखिए, अगर आप मिनरल इंजन ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इंटरमिटेंट पीरियड होता है वो 2000 से 3000 होता है कि आप 2000 से 3000 में उसको चेंज कर दीजिए। अगर गाड़ी आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसको 6 महीने बाद या 7 महीने बाद आप उसको फ्रेश इंजन ऑयल उसमें आप रिफ़िल करिए, रिप्लेस कर दीजिए। सेमी सिंथेटिक यूज़ करते हैं तो 5 से 6000 की रेंज होती है, 5 से 6000 किलोमीटर्स की। अदरवाइज सेम जो टेन्योर रहेगा वो सेम रहेगा। अगर आप मंथ्स में चेंज कर रहे हैं तो वही 6 से 7 महीने में आप चेंज करिए। फुली सिंथेटिक में जाते हैं तो वो आपका 5000 पे भी आप कुछ लोग चेंज करते हैं, कुछ लोग 10,000 पे भी चेंज करते हैं। तो आपके यूसेज के ऊपर भी, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको 10,000 तक तो मत ही ले जाइए, बट 7,000 पे ही आप चेंज कर लीजिए। और नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 10,000 तक उसको ले जा सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप उसके पहले ही चेंज कर देंगे तो शायद आपका वेयर एंड टियर बच जाएगा, गाड़ी उतनी जल्दी, जो इंजन है वो उतनी जल्दी वॉर्न आउट नहीं होगा। इंजन ऑयल रिप्लेसमेंट को प्रॉपर्ली मॉनिटर करने के लिए उसको ट्रैक करिए, ऑडोमीटर का फ़ोटो खींच के रखिए। ये मैं यूज़ करता हूँ जब भी मुझे मैं सर्विस करता हूँ या फिर बाइक का इंजन ऑयल चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो मैं वहाँ पे ऑडोमीटर की एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे याद रहता है कि कब इसकी लास्ट सर्विस हुई थी। वो भी नहीं रहता तो आप बुक्स ले सकते हैं, आप सर्विस सेंटर से आप रिकॉर्ड मांग सकते हैं। कुल मिला के आपको इसको याद रखना चाहिए ताकि आप इंटरमिटेंट डेज पे प्रॉपर टाइम पे आप इसको रिप्लेस कर सकें। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको याद भी नहीं है, आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं कि ऑयल बर्न्ड का स्मेल आ रहा है, आपको लग रहा है कि बाइक बहुत हैवी चल रही, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही है,
तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इंजन ऑयल ऑप्टिमम लेवल पे हो। इंजन के बगल में एक लेंस भी होता है, उसके थ्रू भी आप देखिए कि इंजन ऑयल जो है वो हाई, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में है। इंजन ऑयल को रिप्लेस करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं इंजन ऑयल रिप्लेस कराने के लिए, सर्विस कराने के लिए, या फिर आफ्टर मार्केट वर्कशॉप पे जा रहे हैं, या रोड साइड मैकेनिक, या खुद से भी आप अगर DIY कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ है कि आपका जो इंजन ऑयल का ग्रेड है वो मैनुअल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया कि आप ऑप्ट कर सकते हैं एक लोअर ग्रेड पे, मतलब आप अपग्रेड कर रहे हैं, बट आपका ग्रेड जो होता है विंटर्स वाला वो थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप लो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप OEM जो रिकमेंडेशन है इंजन ऑयल के ग्रेड की, सपोज 20W50 मैनुअल में लिखा हुआ है तो आप वही यूज़ करिए, वही इंजन ऑयल यूज़ करिए। सब्सिक्वेंट रिफिल की उसमें क्वांटिटी भी लिखी होती है कि कौन सा इंजन ऑयल आपको यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, वो उसमें मैनुअल में मेंशन्ड होता है। सब्सिक्वेंट रिफिल के टाइम पे कितना इंजन ऑयल आपको रिप्लेस करना है, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो मैनुअल में वो भी लिखा रहता है। मैनुअल अगर आपके पास नहीं है, आप जब कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है। इनकेस आपके पास नहीं है, यू हैव लॉस्ट इट, आप मैनुअल्स लाइब्रेरी करके एक ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको अपनी बाइक के लिए, ज़्यादातर बाइक्स का उसमें मैनुअल आपको नॉर्मली मिल जाता है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि मैनुअल ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड कर देंगी। सेकेंड थिंग इज़, आपको इंजन ऑयल ड्रेन करने के पहले हमेशा बाइक को मेन स्टैंड पे आप खड़ा कीजिए। उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट के लिए आइडल पे स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। इंजन थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, ऑयल प्रॉपर्ली सर्कुलेट हो जाएगा, देन आप उसको ऑफ कर दीजिए। 5 मिनट वेट करिए, जो इंजन ऑयल है वो सम्प में पूरा नीचे आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। देन आप एक ग्लव्स पहन के या कोई भी PU कोटेड ग्लव्स हो, कुछ भी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए आप ड्रेन बोल्ट खोलिए। ध्यान रखिएगा कि इंजन ऑयल थोड़ा गर्म हो सकता है, तो उससे आपको बर्न वगैरह ना हो, तो इसलिए आप ग्लव्स वगैरह पहन लें। कभी कभी इंजन ऑयल से इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो इसलिए ग्लव्स पहनना जरूरी है। इंजन ऑयल को कलेक्ट करना है ऑयल पैन में। चेक करिए ऑयल पूरा निकल चुका है, कोई भी ऑयल का ऐसा ड्रिपिंग वगैरह नहीं हो रहा है। ड्रेन बोल्ट वापस टाइट करिए। चेक करिए कि ड्रेन बोल्ट में हमेशा कभी कभी कॉपर वॉशर्स यूज़ होते हैं कंप्लीट सील करने के लिए, तो वॉशर्स कभी कभी डैमेज होते हैं, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। देन उसको वापस टाइट करिए। हाँ, ड्रेन बोल्ट को टाइट करने के पहले उसको क्लीन भी कर लीजिए। ज़्यादातर गाड़ियों में मैग्नेट्स होते हैं जो कि आपका जो मेटालिक पाउडर रिलीज होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको आप वापस लगाइए। ऑयल फिल्टर आपको जैसा बताया था वो चेंज करना है। एक सेकेंडरी ऑयल फिल्टर भी होता है कुछ कुछ गाड़ियों में, वो आपको क्लीन करना है। वो मैश की तरह होगा, जाली जैसा दिखता है वो स्क्वायर शेप में, तो वो भी आपको क्लीन करना है ताकि आपका बेटर तरीके से ऑयल की पंपिंग हो सके आपके इंजन में। कलेक्ट हुए इंजन ऑयल को आप उसको डिस्पोज करेंगे कि कलेक्ट करके रखेंगे, क्या करेंगे उसका। देखिए सर्विस सेंटर्स में जाते हैं तो वो किसी बैरल में या किसी कंटेनर में उसको डाल देते हैं, कलेक्ट करते हैं, देन वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। रोड साइड मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो भी वही सेम चीज़ करता है, या तो उसको वो नाली में बहा देता है या तो कलेक्ट करके बेच देता है और रिसाइकलिंग में चला जाता है वो। आप भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं, देन उसको आप रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं। उसमें आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, आप उसको बेच भी सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज़ अगर आप उसको सिंपली डिस्पोज करना चाहते हैं तो नालियों में डिस्पोज ना करें, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो नाली से पानी पीते हैं एंड ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है एंड एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एक पुराना तरीका है जो कि वेटरन्स यूज़ करते थे, वो एक होल डिग करते हैं ग्राउंड में एंड वहाँ पे ग्रेवल भर देते हैं। देन वो जब भी इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं, जो पुराना इंजन ऑयल होता है वो उस होल में डाल देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ये टेक्निक की वजह से सॉइल पोल्यूशन काफ़ी पिछले समय में देखने को मिला था, इसलिए इसको अबैंडन कर दिया गया। ये चीज़ हम अब यूज़ नहीं करते हैं। बेस्ट रिकमेंडेड जो तरीका है जो पुराना ऑयल है उसको डिस्पोज करने का या फिर हटाने का, ये है कि आप उसको कलेक्ट करके रखिए एंड देन आप जा करके किसी भी सर्विस सेंटर या फिर रोड साइड मैकेनिक या वर्कशॉप्स में जाके पूछ सकते हैं कि जो भी रिसाइकलिंग वाले बंदे होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका ऑयल आपके घर से कलेक्ट कर लेंगे, आप वहाँ पे सिंपली उसको बेच सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ मेड मेनली फॉर द अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंजन ऑयल। कितना इंजन ऑयल आपको अपनी बाइक में सब्सिक्वेंट रिफिल्स में यूज़ करना है, कौन सा ग्रेड होना चाहिए, कैसे आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में था। ये सब चीज़ें आपको इसलिए पता होनी चाहिए जब आप कभी भी जाते हैं, इवन OEM ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में या आफ्टर मार्केट वर्कशॉप्स में, वहाँ पे कभी कभी होता है कि वो कुछ भी डाल देते हैं, कितनी भी क्वांटिटी डाल देते हैं। तो हर चीज़ के बारे में अवेयर होके जाइए ताकि प्रॉपर्ली तरीके से आपका इंजन ऑयल जो है, इंजन की जो है सर्विसिंग हो सके, बाइक की सर्विसिंग हो सके एंड ड्यूरेबिलिटी एनहेंस हो सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ ऐसा ही उसमें भी बात करेंगे। राइड सेफ, स्टे ट्यून्ड।